नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ग्लोबल ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपको ज्ञात होगा कि अभी फिलहाल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ओनली वन चैनल है और वो है ग्लोबल ज्ञान जो यूट्यूब चैनल है। आइए काम की बात करते हैं। साथियों, आपको ज्ञात होगा कि अब बीएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम डेट है ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया है बीएसएससी कमीशन के माध्यम से। और जो अब एग्जाम में कुल मिला के हमारे पास वक्त है वो है कुल मिला के 1 मंथ्स, यानी 25 और 26 दो डेट दिया गया है एग्जाम डेट का। उस अकॉर्डिंग अब हमारे पास टोटली कैलकुलेशन करें तो अभी भी 1 मंथ का टाइम है। 1 मंथ में चाहे तो हम इसका सार्थक सदुपयोग करके और रिजल्ट ला सकते हैं। आइए बात करते हैं सिलेबस पे। अगर आप सभी कैंडिडेट्स, सभी हमारे दोस्त बीएसएससी सीजीएल में अपियर होने जा रहे हैं और जो अपकमिंग टाइम में बीएसएससी कमीशन यानी बीएसएससी का वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, उन सभी हमारे दोस्तों को यह वीडियो देखना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं इसका सिलेबस पे। इसका सिलेबस किस तरीके का है और कभी भी जो अगर युद्ध जीतना हो तो हमें सर्वप्रथम प्री प्लान जो योजना है उस पर बात करना बहुत जरूरी है। ये सिलेबस है। आपको ज्ञात होगा कि बीपीएससी एंड यूपीएससी सब कुछ बेस्ड होता है सिलेबस पे। तो हम सिलेबस से एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं आते हैं। इस अकॉर्डिंग हमें अपने सिलेबस पे ही फोकस रहना चाहिए ऑलवेज। तो यह जो हमारा एग्जाम है पूरा का पूरा, पहले इसमें प्रीलिम्स क्लियर करना होता है, उसके बाद मेंस क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, एंड आफ्टर दैट हमें मेरिट चाहिए होता है ना। तो 1, 2, 3, 4 ये 4 क्राइटेरिया इस एग्जाम को पास करने के लिए होता है और आफ्टर दैट हमें यह सुनिश्चित होता है कि हम नौकरी करें आफ्टर मेरिट। ये चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं सिलेबस पे। इसका क्या सिलेबस होता है, हमें क्या क्या चीजों को ज्यादा गहनता से अध्ययन करने की जरूरत है। तो हम बात करते हैं जहां तक इसका सिलेबस का बात होता है, इसमें पीटी में 150 मार्क्स का यह पीटी होता है। इसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं। अब 150 क्वेश्चंस में जो मैथ्स नहीं, पहले तो हम रीजनिंग की बात करेंगे। रीजनिंग, मैथ्स, करेंट नहीं, सॉरी यहां पे साइंस होना चाहिए। करेंट, जीके, यह जो है कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5 है ना। अब इसमें जीके में बिहार स्पेशल भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। जीके में आप इकोनॉमिक्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। जीके में आप ज्योग्राफी भी इंक्लूड कर सकते हैं। जीके में कुछ इंटरनेशनल की कुछ इवेंट है जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। इस जीके में जो करेंट अफेयर्स ऑफ बिहार का कुछ बहुत बड़ा इवेंट हुई है जो बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बना है, तो उस चीज को भी हम इसमें ही देख सकते हैं, है ना। तो यह कुल मिला के हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 पहलू है। लेकिन मैं आपसे यह अपेक्षा रखती हूं कि अगर आप चाहें तो रीजनिंग, मैथ साइंस, करेंट
इन 4 चीजों से भी रिजल्ट लाया जा सकता है ना। क्योंकि देखिए इसका लगभग आप सभी को थोड़ा ना थोड़ा अवेयर होंगे ही, अगर नहीं भी है फिर भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इन पार्टों पर। और जो मेन पार्ट है जिसे आप ज्यादा मार्क्स गेन कर पाएंगे वह यह है, मीन्स मेहनत कम और मार्क्स ज्यादा, मेहनत कम और मार्क्स ज्यादा। अब देख लेते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग का कुल मिला के हमारे पास 50 सवाल आने जा रहे है ना। मैथ का हमारे पास 25 सवाल आने जा रहा है। जो साइंस है इसका हमारे पास 25 सवाल आने जा रहा है। और जो करेंट अफेयर्स है इसका भी हमारे रिजल्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसीलिए इस बात को भी हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसको भी, इसमें 20 नंबर आप करेंट रखिएगा, 2-4 नंबर इधर माइनस प्लस आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए 50 और 25, 75 और 25, 120, 120, ये कितना नंबर का हो गया? 120। अब आता है टोटल हमारा, चूंकि 150 नंबर का यह एग्जाम होता है, तो जिसमें से हमारा जो 30 नंबर है वह इस पार्ट से 30 नंबर, कुल मिला के इतना अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको 30 नंबर का जो है भरपाई करेगा। अभी जो हमारे पास वक्त है उस अकॉर्डिंग हम मार्क्स कैसे ला सकते हैं? कोई जरूरी नहीं अभी तक आपने क्या पढ़ा है, नहीं पढ़ा, आप सो करके उठ रहे हैं, मैं यही उम्मीद करती हूँ। आप अभी बिछावन, अभी जस्ट बेड को छोड़े हैं और अभी आपको ध्यान में आया कि नहीं बीएसएससी सीजीएल हमको क्रैक करना है, वो भी पीटी क्रैक करना है। मैं मेंस की बात नहीं करती हूँ, और मेंस की बात मेंस वाली वीडियोस में होगा। अभी सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पे बात होगी, सिर्फ और सिर्फ अभी जो बात होगी वह होगी प्रीलिम्स पे। क्योंकि देखिए जो हमारा स्टेप्स होता है ना, ये पिक पॉइंट होता है, लेकिन यह हमारा ग्राउंड लेवल होता है। ग्राउंड से हमें इस पिक लेवल पर यहां तक चढ़ने के लिए, सपोज ये आपका क्या है, ये पीटी है, यह आपका मेंस है ना। आपको मेंस का एग्जाम देने के लिए, यानी मेंस में घुसने के लिए सर्वप्रथम आपको पीटी में घुसना होगा। पीटी में घुसने का तात्पर्य पीटी में आपका रिजल्ट लाने होंगे, और पीटी में आप 115, हालांकि इसमें 110 भी एक सेफ अंक मान सकते हैं। और यह वीडियो स्पेशली मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट को देखना चाहिए, लेकिन मैं उन फीमेल कैंडिडेट्स से बात करना चाहती हूँ, उन फीमेल कैंडिडेट्स को जगाना चाहती हूँ जो इस एग्जाम को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। आप अगर फीमेल में यू आर ओबीसी, एससी, एसटी है ना, इसमें 35% टोटल रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलने वाला है फीमेल कैंडिडेट्स को। ये 35% के अलावा अगर आप ओबीसी में है, एससी में है, एसटी में है, इसका तो मिलेगा ही, साथ साथ 35% बेनिफिट इसका भी आपको मिलेगा। इसलिए लड़कियों आप जाग जाइए, आप जाग जाओ इस एग्जाम के लिए। अगर आपकी चाहत है सचिवालय सहायक बनना, अगर आपकी चाहत है ज्वाइंट सेक्रेटरी तक का सफर तय करना, तो आपको यह एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है, और इसको मिनी आईएएस कहा जाता है। अगर आप बीपीएससी में सिलेक्शन नहीं भी हुई हो तो उदास होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है मेरी दोस्त। आप इस चीज को पकड़ो, और जो वक्त है अभी हमारे पास उसका सदुपयोग कर लो। इसका सदुपयोग करके आप अपने ख्वाब को पूरा कर सकती हैं। अगर आपकी चाहत गवर्नमेंट जॉब लेना है तो आइए हम बात करते हैं। ये महिला कैंडिडेट के लिए ये बेनिफिट हो चुका है। आशा करती हूं आप इस चीज को भी फोकस की होंगी। और इस नजरिए से देखा जाए तो फीमेल का, अगर फीमेल जेंडर में अगर आप 100 मार्क्स आती हैं फिर भी सेफ जोन में है। मैं फीमेल की बात कर रही हूं, मेल वालों के लिए भी मैं बात करती हूं। 115 मार्क्स इज इनफ फॉर पीटी एग्जाम। इसमें 110 भी ला सकते हैं, लेकिन मैं सोचती हूं कि ज्यादा सेफ, एकदम 100% श्योर रहें
कि आप मेंस में अपियर होने जा रहे हैं, तो इसमें आपको जो फीमेल जेंडर है वो 100 भी लाती है, फिर भी इसे कुछ माइनस भी हम कर ले फिर भी चलेगा। लेकिन नहीं, लड़कियों को भी मैं फोकस करना चाहती हूँ कि आप भी 110 मार्क्स स्कोर करो, और 110 स्कोर करती है तो आपको मेंस देने से कोई नहीं रोक सकता है। 110 एक टारगेट रखना है, उस अकॉर्डिंग आपको जो सिलेबस है उस पर फोकस करना है। आइए नेक्स्ट बात हम करते हैं। है ना, अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन अराइज हो रहा है, हमारा दूसरा क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि ये तो सिलेबस की बात हो गई, 150 क्वेश्चन की बात हो गई, लेकिन लाया कैसे जाए, आखिर पढ़ा क्या जाए, किस तरीके से पढ़ा जाए इतना वक्त में। तो सर्वप्रथम मैं एक बुक का जिक्र करना चाहती हूं। देखिए यह बुक को आप सब लोग देखिए, ध्यान से देखिए। यह एसएससी का बुक है, एस्पार्क प्रकाशन का है, स्नातक स्तरीय है ना। यह क्वेश्चन बैंक है, इसका नाम है ऑल इन वन। अभी तक आपने यह बुक को परचेज नहीं भी किया है, इट डजंट मैटर, अभी से भी आप परचेज कर सकती हैं। पैसे के बारे में मत सोचो। अरे एग्जाम में लोग पहले के युग में घूस दिया करते थे, मैं घूस की बात नहीं करती हूँ। अब बुक तो खरीदो यार, आपके पास स्पून्स, आपके पास विफन्स होगा तो आप युद्ध में जाएंगे ना। तो यह हथियार है आपका, यह क्वेश्चन बैंक है एसएससी का, और कर्मचारी चयन आयोग का है यह, ऑल इन वन इसका नाम है। इतनी मोटी बुक, देखने में बहुत मोटी है, लेकिन हमें इसका इस्तेमाल क्या है वो मैं बताऊंगी। इसमें मैं एक चैप्टर निकाल दी हूं, इसमें ये ऑल इन वन क्वेश्चन बैंक है। इसमें देखिए, इसका पहला जो अध्याय है, पहला जो सेट है, पहला जो क्वेश्चन बैंक है वो एसएससी सेक्शन ऑफिसर्स ऑडिट परीक्षा। यह 16/11/1997 में, 16 नवंबर को 1997 में यह एग्जाम हुआ था। इसका यह क्वेश्चन बैंक है, और क्वेश्चन बैंक में हमको कुछ नहीं देखना है, इस टोटल पार्ट्स का हमें कुछ नहीं देखना है। इसका जो पार्ट हमें देखना है उस पर मैं बात करूंगी आप सभी से कि इसमें हमें देखना है तो क्या है। ये इंग्लिश मीडियम का है, एंड आपको आप जो भी लैंग्वेज में देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक इसमें जो है रीजनिंग है। क्या है? रीजनिंग है। एंड इसमें पूरा अभी क्या है कि अभी आपके पास अजय चौहान का यह जो रीजनिंग है, वर्बल रीजनिंग है अजय चौहान का, ये इतनी मोटी बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है। अभी जो हमारे पास वक्त है उसका सदुपयोग करना है, इन सारे झंझटों में नहीं पढ़ना है। अभी आपके पास अगर आप इसका 50, यह एसएससी का जो 50 क्वेश्चन जो रीजनिंग का है, इसको आप पूरा का पूरा बना जाओ। प्रत्येक क्वेश्चन बैंक का आपका 1 से लेकर के 50 तक रीजनिंग का सवाल दिया है, और प्रत्येक 1 से लेकर के 50 तक अगर आप चाहें तो एक सेट मारे, अगर आप चाहें तो 2 सेट मारे, अगर आप चाहें 3 सेट, 4 सेट में, 4 सेट कहने का तात्पर्य 200 क्वेश्चन अगर आप हल करते हैं। इसमें चौतरफा टोटल का टोटल चैप्टर से कवर किया गया है, जिसमें आप एक चैप्टर इसमें देखते हैं ना, इसका टोटल निचोड़ दिया गया है, और टोटल चैप्टर से क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके इसमें रख दिया गया है। तो अगर आप इसको बनाते हैं तो इसमें आपको क्या बेनिफिट होगा? इसमें बेनिफिट ये होगा कि आपको प्रॉपर आपको चैप्टर पढ़ने का जरूरत भी नहीं है, और टोटल क्वेश्चन पे आपका कवर हो जाएगा, है ना। तो रीजनिंग का जो सवाल आने जा रहे हैं पीटी में, कोई बड़ा टफ नहीं होता है, 1-2 टफ होता है, वो आपसे नहीं बनेगा, किसी से नहीं बनेगा, इसलिए उन चीजों को नहीं ध्यान में रखना है। तो यह जो 50 क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन, इसका जो हल है यह आपका सॉल्व हो गया। मैं आशा करती हूं कि ये आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब आता है मैथ का।
मैथ का 25 क्वेश्चन आएगा, 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 रहेगा एंड उसका मार्क्स भी 25 रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, यह डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपने आज तक क्या पढ़ा है, किसी असाइनमेंट से पढ़ी है, या फिर आप आर.एस. अग्रवाल की बुक से पढ़े हैं, या फिर आप सगीर अहमद से पढ़े हैं। आप किस बुक को प्रीफर कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी वक्त बहुत कम है। आपने जो भी बुक से अभी तक अध्ययन किए हैं, उस बुक से पूरा का पूरा जो मैथ है आप कैसे हल कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैं आर.एस. अग्रवाल की बात करती हूँ। आर.एस. अग्रवाल में कुल मिला के इसमें चैप्टर्स वही 35-36 चैप्टर्स दिया गया है। तो इसमें जो सिलेक्टेड चैप्टर्स है, आपको टोटल सिलेक्टेड चैप्टर्स में जो हिट सवाल है उसको कवर कर लेना है। उसके बाद इसका जो सॉल्यूशन है इसका खत्म हो गया। हालांकि मैं प्रैक्टिस सेट की भी मैं बात करूंगी एंड क्वेश्चन बैंक की भी बात करूंगी, उसमें भी मैथ्स का सवाल को किस तरीके से बनाना है उस पर। अब आता है साइंस का। तो साइंस का जो एक रेलवे का एसपीडी आता है, जो साइंस स्पेशल होता है, ये ज्यादा कोई मोटा बुक नहीं है, और अगर आप चाहें तो इसको पार्ट बाय पार्ट में बात करके, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है, टोटल साइंस का ही है यह। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप एवरीडे 10 पेजेस तीनों पार्ट से आप कवर कर सकते हैं। और यह बहुत, इसमें जो छोटा छोटा सवाल है, आप देखिए इसका मैं पहला सवाल पढ़ती हूँ, है ना। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं, तो जोंक एंड केचुआ। जैसे बहुत छोटा छोटा सवाल आने जा रहा है, और छोटा छोटा सवाल आपका वही जो जानते उसमें ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और इससे डायरेक्ट सवाल रहेगा, इससे डायरेक्ट सवाल रहेगा, आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका, इसका सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। हालांकि एक चीज और भी मैं आप सभी से बताना चाहूंगी कि अगर रेलवे का एसपीडी का सामान्य ज्ञान है आपके पास, सामान्य ज्ञान रेलवे का है, इसमें भी साइंस का सवाल कुछ पार्ट में दिया गया है साइंस का, उस पे मैं बात करना चाहती हूँ कि इसमें किस तरीके का, इसमें लास्ट में ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड साइंस टोटल का टोटल लास्ट में दिया गया होगा। आप लोग भली भांति परिचित भी होंगे इस चीजों से। देन अगेन आई वांट टू से यू, देखिए सामान्य विज्ञान आ गया, यहाँ सामान्य विज्ञान आ गया, इसका लास्ट में, इसमें मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम 1 2 3 पेजेस हैं। ये 3 पेजेस है आपका, 3 पेजेस है सामान्य ज्ञान, सामान्य का, रेलवे सामान्य अध्ययन का। तो इसको भी कवर करेंगे और इसका सॉल्यूशन आपका हो गया। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स का। तो 1 ईयर का पीडी, देखिए पीडी को भी किस तरीके से पढ़ा जाता है। अभी 1 ईयर का पीडी आप खरीद ही नहीं पाइएगा, जितना बड़ा है उतना आप खरीद ही नहीं पाइएगा। तो एक अभी मार्केट में उपलब्ध होगा, सिर्फ और सिर्फ जेरोक्स करके, और जैसे राष्ट्रीय घटना चक्र हो गया, अंतरराष्ट्रीय घटना, मतलब इतनी छोटी छोटी बुक है। कुल मिला के आपको 12 ले लेना है अभी से। अभी नवंबर है ना, नवंबर से बिफोर 1 ईयर का कवर करना है। तो 1 ईयर का कवर करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ पीडी को कवर कीजिए, पीडी को कवर कीजिए। इसके अलावा एक एसपीडी है, अगर आप इससे भी ज्यादा करना चाहते हैं, इससे भी ज्यादा करना चाहते हैं, तो यह एसपीडी बहुत अच्छा है। एसपीडी का ओवरऑल बहुत अच्छा है। देन अगेन जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन बैंक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन रूप से वही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यह एक छोटी पतली सी बुक है, पूरा इसको कवर कर लीजिए। और एवरीडे 8 आवर्स अभी तो पूरा का पूरा डेडिकेट आपको करना पड़ेगा, पूर्णतः आपको डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 25 डेज है, 25 एंड 1 मंथ में आपको ज्यादा से ज्यादा कवर करना है। पूरा माइंड को पॉजिटिव रखना है, एनर्जेटिक रखना है, तभी यह संभव हो पाएगा। तो करंट अफेयर्स का आपका सॉल्यूशन हो गया, है ना। लास्ट में हम बात करते हैं जीके जीएस में। जीके जीएस में बिहार स्पेशल की जहां तक बात होती है, इसे 1-2 सवाल रहेंगे। अगर ज्यादा 4 से 5 सवाल अगर रहता भी है तो इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है आपका इम्तियाज अहमद। ये इम्तियाज अहमद का ऑब्जेक्टिव बुक है, ये भी ज्यादा मोटा नहीं है ना। अगर आप इसको डिस्कशन में लेना चाहेंगे तो बहुत आसानी से आप इसका डिस्कस कर सकते हैं। और इसमें खासियत ये है कि सपोज 1 क्वेश्चन है, जैसे देखिए बिहार के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में गंगा में मिलती है। तो इसका आंसर भी नीचे ही दिया गया है। इसका आंसर देखिए ऑप्शन बड़े हैं, यानी सोन, पुनपुन, फल्गु एंड सकरी। तो अगर
इसी क्वेश्चन आते हैं 4 से 5 क्वेश्चन। तो ये ऑब्जेक्टिव को फॉलो कीजिए, कोई जरूरी नहीं है अभी डिस्क्रिप्टिव देखने का, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, जिसे बिहार करंट आपका क्लियर हो गया। इकोनॉमिक्स, दूसरी बात रही अब इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड जीके का। तो आप जो भी बिहार वासी हैं, मुझे लगता है कि लुसेंट से आपको इसका परिचय देने का आप लोग मोहताज नहीं हैं। यह क्या चीज है आप सभी को मालूम होगा और इसको आप फॉलो कीजिए। जीके जो लुसेंट है इसके अलावा कुछ नहीं आने जा रहा है, सिर्फ पीटी के लिए, है ना। इसके अलावे अगर आपके पास वक्त है तो जो यह एनसीईआरटी कक्षा 6 से 12 तक है, इसमें टोटल बुक्स को कवर किया गया है, मीन्स टोटल सब्जेक्ट को कवर किया गया है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, टोटल का टोटल, विविध राइटर्स, बुक्स एंड राइटर्स, टोटल ओवरऑल मैक्सिमम ये कर सकते हैं। तो ये परफेक्ट चीज हमने आपको बताया, जिसमें से ये सारा का सारा जो चीजें हैं वह कवर हो पाएगा। साथियों, अब मैं बात करूंगी 1778 कैंडिडेट्स जो 2014 में इसका वैकेंसीज आई थी, और यह बीएसएससी इंटरमीडिएट लेवल की वैकेंसीज थी, जिसमें 13,120 पोस्ट थे कुल मिला के, जिसमें से मात्र 11,329 कैंडिडेट को लिया गया और 1778 कैंडिडेट को यह कहकर छोड़ दिया गया कि यह पोस्ट प्राथमिकता के आधार पे योग्य नहीं पाए गए। साथियों, एक बात मैं और भी बताना चाहती हूं कि लगभग 600 पोस्ट वैकेंट गया है, जो फिजिकल क्राइटेरिया को फुलफिल ना करने के कारण, एक ही पोस्ट पर दोबारा कैंडिडेट को बुलाए जाने के कारण, जिनका मार्क्स ऑलरेडी ज्यादा है, जो ऑलरेडी पंचायत सचिव के लिए एलिजिबल हैं, जो राजस्व कर्मचारी के लिए एलिजिबल है, उनको दोबारा उस पोस्ट पर बुलाया गया। और अभी तक बीएसएससी कमीशन को यह गलती नजर नहीं आ रही है, यह चीजें समझ में नहीं आ रही है कि हुआ क्या है। इस पर निश्चित रूप से बीएसएससी कमीशन को एंड जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार है, जो नीतीश सरकार है एंड तेजस्वी सरकार है, निश्चित रूप से एक बार मनन करना चाहिए, एक बार सोचना चाहिए। एंड जो बच्चों का परेशानी है, जो 1778 कैंडिडेट का परेशानी है, निश्चित रूप से उनकी परेशानी को सुनते हुए सेकेंड वेटिंग लिस्ट देने की अपेक्षा रखते हैं, और निश्चित रूप से इस सरकार को, इस बहरी सरकार को इस विषय पे जरूर बात करने की जरूरत है, जरूर एक बार विश्लेषण करने की जरूरत है। साथियों, इसमें चूंकि यह वैकेंसी 2014 की है, दैट्स व्हाई इसमें बहुत सारा सीट वैकेंट जारी है, बहुत सारा सीट वैकेंट जारी है। इस पे एक बार सरकार को निश्चित रूप से डिक्लेरेशन देनी चाहिए कि कितनी सीटें कहां फुलफिल हो रही है और कितनी सीटें इसमें वैकेंट जारी है। उन सीट पर उन छात्रों को एक बार जरूर मौका देनी चाहिए जिनका एज नहीं बाकी है, जो छात्र अब दूसरी नौकरी की तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास अब कोई भी दूसरा संसाधन नहीं है, दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिस पर वह पुनः तैयारी करे, जीरो से लेकर टॉप लेवल तक। तो उन छात्रों का भविष्य को देखते हुए, उन छात्रों की जीवन को देखते हुए निश्चित रूप से इस पर कमीशन को एक बार निर्णय लेने की जरूरत है और लेना चाहिए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। साथियों, हमारी कोशिश थी कि हम आपके जो वक्त है, इन वक्त में कुछ पॉजिटिव चीज दें। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करके मोटिवेट करें, ताकि मैं आपके लिए कुछ और सार्थक काम, कोई और सार्थक चीजें आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।